एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी लिब्रास के लिए यानी तुला राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं लिब्रा आपका 15th टू 25th में कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी लिब्रा का 15 टू 25 मई का टाइम कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। Wow, this wants to come. लिब्रा, आप में से कुछ लोग साइलेंस के थ्रू गुजर रहे हो अपने रिलेशनशिप से और कहीं ना कहीं किसी तरीके की एंडिंग यहाँ पर दिखती है मुझे। और कहीं ना कहीं आपके मन में शायद ऐसी बात चल रही है कि शायद आपका पर्सन लॉन्ग टर्म नहीं देखता है इस रिलेशनशिप को और यहाँ पे वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है, या उनका इंटेंशन इस तरीके का है जहाँ पर चीज़ें प्रोग्रेस इंटीमेसी लेवल पे हो रही होंगी, बट लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के बारे में बात करने पर शायद वो पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करते हैं। और अगर आपके पर्सन ने ऐसा कुछ कहा है आपको कि अभी मुझे टाइम चाहिए इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म कुछ सोचने के लिए, तो ये चीज़ भी आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को ये अल्टीमेटम दे सकते हो कि अगर ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा तो आई एम रेडी टू पैक माई बैग्स एंड मूव अवे फ्रॉम यू। ऐसा कुछ भी हो सकता है आने वाले 10 दिनों में लिब्रा आपके लिए, राइट। कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ बिट्रेयल या बैक स्टैबिंग जैसा भी फील हो सकता है और आप एक साइलेंस मोड में चले गए हो जहाँ पे आप काफ़ी कुछ विचार कर रहे हो कि इससे कि ऐसा क्यों हुआ, एंड अगर ये रिलेशनशिप इतना अच्छा था तो ये बात आगे तक या फ्यूचर तक क्यों नहीं पहुंच सकती है। इस तरह का कॉन्टम्पलेशन चलते हुए दिखता है यहाँ पर। एंड आपको बहुत अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे जानना है वाई डिड दिस हैपन, ऐसा। बट इस चीज़ से आप एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकलते हुए भी आ रहे हो। ये एक्सपीरियंस आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा, जहाँ पर हो सकता है कि आप अभी लो फील कर रहे हो और आपको ऐसा एंडिंग जैसा लग रहा हो, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसा बताते हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे आपके मन में अभी पॉजिटिविटी नहीं चल रही है अपने रिलेशनशिप को लेकर के लिब्रा। बट ये एक्सपीरियंस अगर आपको एक सेंस ऑफ बिट्रेयल फील हो रहा है तो ये एक्सपीरियंस आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, मैच्योर और इंटेलिजेंट पर्सन की तरह आप बाहर निकलोगे इस एक्सपीरियंस से लिब्रा। लेट्स सी, लेट्स डिग मोर, क्या चल रहा है। आइए देखते हैं लिब्रा आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। थैंक यू। Wow, how nicely these cards fell. Again, right. आप कहीं ना कहीं किसी अपने पर्सन के किसी बात से अपने ईगो सेल्फ में चले गए हो, ना कि आपका दिल किसी ना किसी बात से टूटा है लिब्रा। या आगे आने वाले 10 दिन ऐसा शो कर रहे हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे होगे अपने रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ लोग आप में से ज़रूर एक हार्ट ब्रेक या सेपरेशन या डिस्टेंस से गुजर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर, राइट। आप चाहते बहुत कुछ इस रिलेशनशिप से, आप बहुत अच्छा आउटकम चाहते थे बट वो होते हुए नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से आप बहुत ही बंधा हुआ, केज्ड फील कर रहे हो। आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में वो मूवमेंट आए, बट बात आगे नहीं बढ़ पाना, या बात जैसी है वैसी ही रहे, वैसा वाला एनर्जी दिखता है फ़िलहाल। एटलीस्ट आगे आने वाले 10 दिनों में इस तरीके की बात आगे उस तरीके से नहीं बढ़ेगी जहाँ पे आप बोलो कि इस रिलेशनशिप को मैं एक नाम दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। आप या आपके पर्सन ने शायद बहुत अग्रेसिवली या ईगो में आके कुछ बातें बोल दी हैं एक दूसरे को, उससे भी आपका दिल दुखा है, राइट।
बट लाइक आई सेड, यहाँ पे क्वीन की एनर्जी भी बहुत निकल कर आ रही है, तो ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल का भी एनर्जी बहुत इक्विवेलेंट है क्वीन की तरह, जो यहाँ पे एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड शो हो रहा है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे इस तरीके का कुछ पोस्ट करें जहाँ पे आप अपने पर्सन को ये दिखाना चाहें कि आप अनबॉदर्ड हो उनके बिहेवियर से, या जो भी सिचुएशन हुई आपके रिलेशनशिप में आप उससे अनबॉदर्ड हो और आप हैप्पी हो। आइए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगे लिब्रा फ्रॉम 15 to 25 May फॉर यू। लिब्रा के पर्सन की एनर्जीज प्लीज बताइए। वाओ, बहुत सिंक्रोनिसिटी है यहाँ पर। अब तक मैंने जो भी बातें बोली हैं वही मैसेज आया है यहाँ पर। सी, एक्सट्रीम हार्श कट ऑफ, ड्रास्टिक, अचानक से कोई बात बंद हो जाना बिकॉज ऑफ सेइंग एक्सट्रीमली हार्श वर्ड्स टू ईच अदर। सोशल मीडिया फेक प्रोफाइल हाइडिंग हो सकता है, आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, या फिर ये पुट करने की कोशिश कर रहे हो आउट देयर कि मैं खुश हूँ, राइट, चाहे जो भी हुआ हो हमारे बीच। बट यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान देने वाली आती है वो यहाँ पे एक टॉक्सिक अनहेल्दी बिहेवियर आता है। हो सकता है आपने अपने पर्सन से इसलिए भी कट ऑफ किया हो क्योंकि आपको उनके किसी टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न का पता चला हो, राइट, अनहेल्दी बिहेवियर पीपल। सो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की भी ज़रूरत है। एक्सट्रीम कट ऑफ, अचानक से कट ऑफ होना, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे आता है हिस्ट्री, पास्ट हैपेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल समथिंग हैपेंड इन द पास्ट एंड वाओ, आप में से हो सकता है आप दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी रिवेंजफुल हो जाता है अगर जब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप बंधा हुआ फील करते हो और आपके अंदर वो बैलेंस मिसिंग होता है लिब्रा, तो अपने अंदर चले जाना या बहुत कुछ कॉन्टम्पलेट करना, बहुत विचारों में चले जाना, ये भी आपकी टेंडेंसी रहती है। और उस विचारों में जा कर के कॉन्टम्पलेट करके शायद आप किसी एक ऐसे नतीजे पे पहुँचो जहाँ पे आपको लगता है कि ये पर्सन का बिहेवियर टॉक्सिक है और मुझे इससे दूर रहना बेटर होगा, क्योंकि अचानक से कैसे रिलेशनशिप को कोई बंद कर सकता है, काट सकता है, या अगर आप दोनों में से एक दूसरे ने किसी को ब्लॉक किया है तो वो भी कॉन्टम्पलेशन चल रहा होगा कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल बिकॉज इट वॉज गोइंग सो गुड। आपके पर्सन की एनर्जी भी इस तरीके की हो सकती है जो रिवेंजफुल हो और टॉक्सिक हो। सो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा आगे आने वाले 10 दिन में लिब्रा, राइट। वी विल लुक एट द एडवाइस ऑल्सो। पहले देखते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का लिब्रा आपके लिए। जस्ट कीप इन माइंड कि आगे आने वाले 10 दिन की ही रीडिंग है फ्रॉम 15 to 25 May, राइट। लेट्स सी आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का 15 to 25 May। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर लिब्रा। Wow, man, so much drama happening. At the bottom of the deck we have the death card, but क्योंकि यहाँ पे 3 cards आए हैं as 10 of Pentacles, Page of Cups and Queen of Pentacles. So पेजेस कहीं ना कहीं मैसेजेस का आना एज अ मैसेंजर ये भी दिखाते हैं। तो आप अगर सोच रहे हो कि उनका मैसेज आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ पर पेज ऑफ द कप ये दर्शाता है कि ये मैसेज आएगा और वो आपसे, आपके पर्सन आपसे वो बातें कर सकते हैं जो शायद आप जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन या डिस्टेंस आया हो। एक सेपरेशन के बाद वाओ दिस टावर ऑल्सो so tower also denotes extreme cut off, harsh drastic change and कहीं ना कहीं बहुत पेन दिखता है फिलहाल लिब्रा आपके लव रिलेशनशिप में, बट इसका आउटकम बहुत सुंदर आ रहा है। एस 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं अभी इस रिलेशनशिप में एंड नहीं हुआ है, क्योंकि ये आउटकम आपको आगे आने वाले 10 दिनों में मिल सकता है।
उनकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है जहाँ पर वो आपके पर्सन आपसे ये बात कर सकते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर टुगेदर, और उस तरीके का इंटेंशन रखना जहाँ पे एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव आपको दिखाना अपने मैसेजेस में, ऐसा होते हुए दिखता है यहाँ पर लिब्रा आपके लिए। आफ्टर डेथ, as in after death in tarot card, it can mean a breakup, right? तो आफ्टर सेपरेशन और ब्रेकअप दोबारा से वो मैसेज आना, ऐसा होते हुए दिखता है यहाँ पर लिब्रा आपके लिए, एज एन आउटकम विद इन दीज 10 days फॉर यू। लेट्स सी एडवाइस क्या रहेगी आपके लिए। क्या आपको ये मैसेज एंटरटेन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉक्सिक बिहेवियर का भी कार्ड आया है और आपके अंदर भी शायद ये चीज़ चल रही होगी कि अगर कोई टॉक्सिसिटी है तो मुझे इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। एंड लेट्स जस्ट कीप इन माइंड लिब्रा, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, और अगर आपका पर्सन कोई नेगेटिव पैटर्न कैरी करता है, टॉक्सिक बिहेवियर कैरी करता है, तो आई वुड एडवाइज यू टू नॉट एंटरटेन दैट, राइट? इन अ लॉन्ग टर्म इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। इवन दो यहाँ पे उसका आउटकम यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर आपको ये रियलाइजेशन है कि बंदा टॉक्सिक है या नार्सिसिस्टिक है या मैनिपुलेटिव है, तो उससे दूर रहना ही अच्छा है। प्लस आप अपने एग्जैक्ट सिचुएशन को जानने के लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो लिब्रा। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी इन टर्म्स ऑफ दिस रिलेशनशिप। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। बातें कम्युनिकेशन एफर्ट शो होते हुए दिखता है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड भी है और वो कहीं ना कहीं वेट भी कर रहे हो और आप भी वेट कर रहे हो चीज़ों के। लाइक आपके मन में कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डिस्टेंस तो आया है इस रिलेशनशिप को लेकर के लिब्रस, बट क्योंकि चीज़ें शायद अचानक हुई और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट? ऐसा अनएक्सपेक्टेड डिस्टेंस आना, या फिर कि चीज़ें ठीक ही तो थी, फिर ये ऐसा क्यों हो गया करके, ऐसा कुछ थॉट्स। सो आपकी तरफ से भी वो वेट है, और कहीं ना कहीं शायद आपका पर्सन वो कंट्रोलिंग फैक्टर भी रखता है, राइट? कंट्रोल फैक्टर यहाँ पे 2-3 चीज़ों की वजह से शो होता है मुझे यहाँ पर, विद द एम्परर एंड द पॉइजन कार्ड शोइंग, एंड ऑफ कोर्स ड्रास्टिक, एंड प्लस नाइट ऑफ वॉन्ट्स इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर मी एज अ रीडर। तो हो सकता है कि वो किसी तरीके से आपके ऊपर उस तरीके का कंट्रोल रखने की कोशिश करते हो जहाँ पे चीज़ें बनी रहें, बट आपको वो चीज़ नहीं दे पाते हैं जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। वाओ, दैट डज साउंड टॉक्सिक। सो इस चीज़ का वो ख्याल रखना है। कहीं ना कहीं ऐसी नॉलेज भी आप अपने अंदर गेन कर रहे हो जो आपको काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट बना रहा है ये एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से आप मैनिपुलेट ना हो लिब्रा। एंड बिकॉज आपसे आपका पर्सन बहुत अट्रैक्टेड फील करता है, ही और शी में थिंक कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, एक केयरिंग नर्चरिंग एटीट्यूड और पर्सनैलिटी टाइप है आपकी, इसलिए भी वो आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं और इसलिए वो इस चीज़ में एफर्ट डालना चाहते हैं, कम्युनिकेशन के लिए आना चाहते हैं विद अ मैसेज फॉर अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विथ यू। बट दैट बीइंग सेड, अगेन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मैं ये बोलूँगी अगर आपका पर्सन कोई भी ऐसा ऑब्सेसिव ओसीडी या टॉक्सिक बिहेवियर कैरी करता है, यू कैन नेग्लेक्ट द मैसेज, बट इफ़ यू वांट टू गिव अनदर चांस, तो फॉर श्योर आपके पास वो मैसेज आने वाला है लिब्रा, राइट? जस्ट कीप इन माइंड कि नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को ज़िंदगी में एंटरटेन नहीं करना है। एंड अगर ये शॉर्ट टर्म था, किसी अग्रेसन की वजह से इन्होंने ऐसे रिएक्ट किया है और आप चाहते हो कि दोबारा से बात हो, तो वो बात यहाँ पर होती हुई दिखती है आप दोनों के बीच में, विद 3 ऑफ पेंटिकल शोइंग एंड द पेज ऑफ कप्स ऑल्सो शोइंग। एंड दोबारा से चीज़ें स्टार्ट होते हुए दिखती हैं यहाँ पर इन आने वाले 10 दिनों में लिब्रा आपके लिए, राइट? लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। एडवाइस फॉर लिब्रा प्लीज, एडवाइस फॉर लिब्रा।
थैंक यू। चूज अ न्यू डायरेक्शन, नो नीड टू वरी। चाहे जो भी आउटकम हो लिब्रा आपके रिलेशनशिप में, आपसे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि नो नीड टू वरी, बिकॉज इन द नियर फ्यूचर आप कोई ना कोई नया डायरेक्शन चूज़ करोगे जहाँ पर आपको वो जो अभी बंधा बंधा फील हो रहा है उससे निकल के आपको लगेगा कि अब आप रेडी हो अपने फ्यूचर का सही डायरेक्शन जानने के लिए, और कहाँ मूव करना है ये आपको पता होगा, और ये जल्दी ही होने वाला है बिकॉज इन द नियर फ्यूचर का कार्ड आया है। आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में सोच रहे हो और वो होते हुए दिखता है कुछ लोगों के लिए। एंड जहाँ पे चूज़ अ न्यू डायरेक्शन कैन ऑल्सो डिनेट कि आप नया पार्टनर चूज़ करोगे ओवर द पर्सन यू थिंक दैट इज द पर्सन यू थिंक इज टॉक्सिक, राइट। ये अवेयरनेस आपके अंदर आती हुई दिखती है लिब्रा, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस अप एंड डाउन एंड फीलिंग केज्ड कि अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये नियर फ्यूचर में आते हुए दिखता है। विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोइंग यू विल गेट दैट अवेयरनेस, आपको ये पता चलेगा, खुद ही अपने अंदर से आवाज़ आएगी। विद हाई प्रीस्टेस ऑल्सो शोइंग कि आप इंट्यूटिव पर्सन हो, एंड वो इंट्यूशन ही आपको एक नए डायरेक्शन में ले जाएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि अब मैं रेडी हूँ ये जानने के लिए कि मुझे ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और अगर कोई न्यू पर्सन है तो उसको मुझे चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट बीइंग सेड, आपके एंजल्स आपसे कहते हैं नो नीड टू वरी, वॉट एवर द रिजल्ट इज़, कुछ भी आउटकम निकलता है आपके रिलेशनशिप का, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू इन योर फेवर लिब्रा, जस्ट नो दैट, राइट। एंड अगेन, कोई टॉक्सिक पर्सन है तो इसको एंटरटेन नहीं करना है अगर वो मैसेज करते भी हैं तो। सो आई विल से द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, डिसीजन आपके हाथ में है, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और अपना स्पेसिफिक सिचुएशन जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो लिब्राज, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग। थोड़ा रोलर कोस्टर तो चल रहा है लिब्रा आपके लाइफ में, बट इन द नियर फ्यूचर यू योर सेल्फ विल नो वॉट टू डू, ठीक है, राइट। अगर कम्युनिकेशन का आपको फिक्र है तो वो यहाँ पर आते हुए दिखता है। जस्ट अगर थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है ना कि बिलीव नहीं हो रहा है उस पर्सन के ऊपर कि वो आपको मैसेज करके कहता है कि अब तक तो नहीं वो सारी चीज़ें वो कर पा रहे थे जो आप चाह रहे थे उनसे, और अब वो मैसेज करके ये कहते हैं कि अब मैं उस चीज़ को करने के लिए रेडी हूँ, तो उस चीज़ को आपको एक डीप थॉट देने की ज़रूरत है, राइट। उस चीज़ को अच्छे से खंगालने की ज़रूरत है कि क्या ये जो वो कह रहे हैं वो एक्चुअली मीन करते हैं या नहीं, या फिर यहाँ पे दोबारा से मेरा टाइम और एनर्जी और इमोशंस वेस्ट होंगे। तो इस चीज़ पे आपको कॉन्टम्पलेट करने की ज़रूरत है लिब्रा, राइट। उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। दैट बीइंग सेड, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली मैसेज आते हुए दिखता है, इसलिए मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि डिसीजन आपके हाथ में है, और वट एवर इट इज़, वट एवर दैट यू डिसाइड, नो नीड टू वरी। द एंजल्स आर सेइंग दैट नो नीड टू वरी, बट मेक एनी डिसीजन वेरी थॉटफुली, राइट। बहुत सोच समझ कर आपको कोई भी डिसीजन लेना है इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि I am not liking this card of toxicity and unhealthy behavior, right? So this was your reading, Libra. I hope it resonated with you. Just keep in mind that this is a general reading, so it might or might not resonate with everyone. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं लिब्रा। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप। हो सके तो थोड़ा ध्यान के लिए टाइम निकालिए, बिकॉज आप बहुत इंट्यूटिव हो। इट विल हेल्प यू make decision in your favor, right? Also, please like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.